हाय, कैसे हो। मैंने 14 साल की लड़की का जो टॉप बनाया था उसमें से मेरे पास ऊन बच गया एक गोला। तो इसका मैं उसके लिए एक कैप बना रही हूँ। तो इसमें डाले हैं मैंने 90 फंदे डाले हैं। 30 फंदे मैंने इधर कर दिए, 30 फंदे मैंने इधर कर दिए, 30 फंदे मेरे बीच में हैं। और ये मैंने उल्टी सीधी दोनों मिला के 8 सिलाई बनाई है। पहले 8 सिलाई सीधा सीधा बनाया, पीछे से उल्टा, आगे से सीधा। अब ये 30 फंदे मैंने इधर कर दिए, 30 इधर 30 इधर। अब मैं पहले इसका फ्लैप बनाऊंगी। तो किस तरह का, यहाँ से देखो 30 फंदे हैं मेरे। अब मैं वापस जा रही हूँ। तो देखो पहले फंदा मैं उतारूंगी, फिर मैं एक फंदा सीधा बुनूंगी, फिर मैं इस फंदे को इसके ऊपर उतार दूंगी ताकि मेरी किनारी आए, इसमें से मैं फंदा उठा सकूँ। तो ये फ्लैप जो बन रहा है इसके लिए, उसके लिए फिर पहले फंदे घटाने होते हैं, फिर बढ़ाने होते हैं, जैसे एड़ी बनती है इस तरीके की। तो देखो पहले मैं ये 30 फंदे बना लेती हूँ। उस किनारे में भी मैं सीधी साइड से ही दोनों किनारों में मैं सीधी सिलाई में ही फंदे घटाऊंगी। तो इस तरीके से पहले 30 फंदे बना लेती हूँ। अब यहाँ तक आ गई मैं, देखो। अब मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगी जहाँ पे मैंने मार्कर लगा रखा है। अब मैं इन 2 फंदों का आगे से सिलाई डाल के 2 फंदों का एक फंदा बना दूँगी। अब मैं मार्कर हटा दूँगी, मार्कर की ज़रूरत नहीं है। अब मैं उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी बना लेती हूँ। अब उल्टी सिलाई मैंने प्लेन बना ली। अब मैं फिर क्या करूँगी, ये किनारे का फंदा उतारूँगी और इसको बुन लूँगी। चाहे थोड़ा सा इस फंदे को उतार के ऐसे भी कर सकते हो। ये फंदा तिरछा ही उतार रखा है इस तरीके का। इसको बुना, इसको इसके ऊपर बिना बुने उतार देना है ताकि ये फंदे मैं आसानी से उठा पाऊँ जब मुझे एड़ी जैसा बनाना है ऊपर को। तो इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई आगे डाल के 2 का 1 कर रहे हैं और इधर हम एक उतार रहे हैं और एक हम बुन रहे हैं। तो ऐसे करके मैं जब तक मेरे 17-18 फंदे न रह जाए, जब तक मैं इनको घटाती रहूँगी। तो मैं पहले थोड़ा इसको बना लेती हूँ। इसी तरीके से मुझे दोनों तरफ से घटाते हुए लाने हैं। तो मेरे 18 फंदे रह जाएंगे या 16 फंदे। मैं चौड़ाई देखूँगी कि किस हिसाब से रखनी है, फ्लैप की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको फिर आगे दिखाती जाऊँगी वीडियो में। तो अब देखो ये आगे 2 का 1 करना है मुझे। सिलाई आगे से डालना है दोनों फंदों के बीच में से इस तरीके से, फिर यहीं से वापस हो जाना है। तो यहाँ पे मैंने 16 फंदे रखे हैं, देखो। बाकी मैंने घटा दिए फंदे। यहाँ बीच में मेरे 16 फंदे रह रहे हैं। अब की बार मेरा यहाँ पे फंदा घटा है, तो अभी मैं एक सिलाई उल्टी ले जाऊंगी इस तरीके से। फिर मैं एक सिलाई प्लेन ले जाऊंगी सीधी वाली, फिर मैं उधर से फंदे उठाते हुए लाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कोई फंदा नहीं घटाया, देखो। ये बना दिए मैंने 16 के 16 फंदे। अभी मैं फिर सीधा ले जाऊंगी एक सिलाई। अभी कोई फंदा नहीं घटाना है। अब यहाँ पे भी कोई फंदा घटाना नहीं है। अब मैं पूरी करके ले आई। अब मैंने यहाँ से देखो क्या करना है, एक फंदा उठाना है। ये जो मेरी किनारी है, ये देखो, ये दिख रही है। इस तरीके से मैंने एक फंदा उठा लिया। तो जैसे एड़ी बनती है इसी तरीके से टोपी का आगे हेड बनता है। अब मैं इनको बना के ले जाऊंगी और उस साइड भी फिर मैं एक फंदा उठा लूंगी। अब इस किनारे में भी मैं आ गई। पहले के फंदे मैंने पूरे कर लिए। अब देखो ये किनारी है मेरी, देखो। अब मुझे ये फंदा उठाना है। ये फंदा उठा लिया, ये मैंने बुन लिया, फिर मुझे वापस होना है। इस तरीके से मैं अपने 29 फंदे फिर पूरे करूँगी, यहाँ साइडों में से उठा के दोनों तरफ से। अब इनको सबको बुन के ले जाऊंगी वापस। अभी इस किनारे में आ गई। फिर मैं इसमें मैंने पहले उठाया, अभी मैं दूसरे वाले में से उठाऊंगी। इसमें से तो मैंने पहला फंदा उठा लिया था, अभी दूसरा वाला है। इस तरीके से फंदे उठा लिया, फिर वापस हो गए। अब इधर भी मैं अपना अगला फंदा उठाऊंगी। तो ये मेरी किनारी है, ये इस तरीके से एक फंदा उठा दिया मैंने। देखो ये मेरा डबल आ गया।
ये आगे का फ्लैप बन गया, कैप का आगे का फ्लैप बन गया। अब मेरे फंदे 30 फंदे थे, मेरे 30 फंदे पूरे हो गए। 30 फंदे इधर थे, 30 बीच में थे, 30 इधर थे, 90 फंदे डाले थे। देखो इस तरीके से फंदा उठाया एक किनारे से, इसलिए यहाँ पे सीधा फंदा ज़रूरी होता है कि फंदे उठाने में तक परेशानी ना हो। तो फंदे पूरे उठ गए, मेरे 30 के 30 फंदे उठ गए। अब यहाँ पे मेरा फंदा लास्ट इधर उठा था। अब मैं इसको प्लेन बना के ला रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक फंदा और उठा दूँगी ताकि मेरा यहाँ पे होल ना आए, इस तरीके से। और इसको कस के सारे फंदे बना लूँगी। अब देखो ऐसे फंदा उठा लिया तो यहाँ पे कोई छेद नहीं आ रहा है। अब मैं इनको सबको बना लूँगी। जब मैं वापस आऊँगी उल्टी सिलाई में तो यहाँ पे भी फंदा उठा लूँगी, यहाँ पे भी होल आ रहा है। अब मैंने यहाँ 8 सिलाइयाँ बनाई थी, तो 8 ही सिलाई में ऊपर प्लेन बनाऊँगी, दोनों मिला के, उल्टी सीधी दोनों मिला के मैं 8 सिलाई बना दूँगी। अब देखो मेरे बन गई हैं, 16 सिलाई हो गई है मेरी टोटल। ये 8 सिलाई मैंने पहले नीचे बनाई थी, 8 सिलाई फिर ऊपर लगा ली मैंने। अब मेरा ये इस तरीके का फ्लैप ये आ जाएगा। तो इसको मैं डबल करूँगी, लेकिन ये सबसे बाद में होगा जब पूरा बन जाएगा। तो इस तरीके से नीचे पट्टी डबल आएगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिजाइन तो इसमें डालूँगी नहीं, प्लेन बनाऊँगी। तो मैं एक सिलाई उल्टी लगा के ला रही हूँ आगे साइड से, और उल्टी साइड से मैं फंदे बढ़ा दूँगी एक ही सिलाई में। अब फिर मैं ऊपर बढ़ाऊँगी। मैं कितने फंदे बढ़ाऊँगी मैं आगे अगली सिलाई में बताती हूँ आपको कि कितने फंदे मुझे बढ़ाने चाहिए। तो इस तरीके से मैं आगे से उल्टी सिलाई लगा के ला रही हूँ। यहाँ पे मेरा जैसे ये सिलाई होगी तो इस तरीके से एक किनारी सी आ जाएगी और गार्डर सा बन जाता है उल्टी सिलाई लगा के। तो पहले इसको उल्टी सिलाई लगा लेती हूँ। उल्टी साइड से मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो ये 90 फंदे मेरे पास पहले से हैं, 92 फंदे। 2 फंदे मेरे यहाँ, एक फंदा इधर बढ़ा था, एक फंदा इधर बढ़ा था जब मैं फ्लैप बना रही थी। अब इसमें मैं टोटल फंदे करूँगी 140 से 45 फंदे। तो उल्टी सिलाई में मैं फंदे बढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं ऊपर फंदे नहीं बढ़ाऊँगी, एक ही सिलाई में मैं फंदे बढ़ा दूँगी। तो मैं आगे फंदे बढ़ाती हूँ। पहले मेरे टोटल 46 फंदे उठेंगे। 2 फंदे बुनने के बाद मैं एक फंदे पे फंदा बढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी जैसे मेरे यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ा रखा है, ये इससे पहले फंदा बढ़ाना चाहिए था मुझे। अभी 2 फंदों के बाद मैंने फंदा बढ़ाया। अभी मैं 2 फंदे फिर प्लेन बनाऊंगी, फिर फंदा बढ़ाऊंगी। 2 फंदे बना लिए, फिर मैं एक फंदा बढ़ा दूंगी। ऐसे फंदा उठा के मैं फंदा बना दिया मैंने। फिर मैं 2 फंदे प्लेन बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरे 46 फंदे और उठ जाएंगे, 146 फंदे हो जाएंगे टोटल। तो ये फंदा उठा लिया, 2 फंदे बना लिए, एक फंदा फिर उठा लिया, फिर 2 फंदे बुने, फिर एक फंदा उठा लिया। तो इस तरीके से पहले 90-92 फंदे मेरे पास पहले थे, तो मेरे 146 फंदे हो जाएंगे। तो मैं 146 फंदों से टोपी बनाऊंगी। तो आप जिस हिसाब से फंदे उठाना चाहोगे आप अपने हिसाब से फंदे उठाना। कितने रखने हैं आपने, कितने बड़े बच्चे का बना रहे हो, किसका बना रहे हो। तो मेरा ये 146 फंदे हो जाएंगे टोटल। फिर जब मेरा प्लेन बनाना है मुझे, तो जब मैं प्लेन बना लूँगी उसके बाद मैं बताऊँगी कि घटाना कैसे है। तो मेरे 146 फंदे बढ़ चुके हैं। अब मैं इसको ये गोल सिलाई पे लगा दूँगी, तार वाली सिलाई पे, क्योंकि अब मैं इसे गोलाई में बनाऊँगी ताकि मेरे ऊपर सिलाई ना आए। तो इस तरीके से मैं सीधा सीधा बनाऊँगी मैं। आप अपने हिसाब से, आपको डिजाइन डालना है तो आप डिजाइन बना के डाल सकते हो, बना सकते हो। मैं प्लेन बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा बच्चा बड़ा है तो डिजाइन वाला छोटे बच्चों पे ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर बारीक सा डिजाइन डालो, कोई पतला सा डिजाइन। तो मैं प्लेन बना रही हूँ क्योंकि ये ऊन थोड़ी सी लटक भी जाती है। तो इस तरीके से मैं इसे गोलाई में बना के ला रही हूँ। अब मैं इसे गोलाई में बनाऊँगी ताकि ऊपर मेरे को सिलाई ना करनी पड़े। अभी एक ही तरफ से आएगा तो एक तरफ से सीधा सीधा ही आएगा, चाहे उल्टा उल्टा बना लो आप, चाहे सीधा सीधा बना लो। तो आप किसी भी हिस्से तरफ से बना सकते हो, किसी भी तरीके से बना सकते हो। अब देखो ये मैं यहाँ से बना के ले आई। अब मैं इसका दूसरा सिरा पकड़ लिया मैंने इधर से,
देखो इस तरीके से मैं यहाँ से गोलाई में बना के ले जाऊंगी। तो पहले मैं एक फंदा इसके साथ इसको जोड़ने के लिए इसके ऊपर गिराऊंगी, जो मेरा आखिरी फंदा था बुनने का, और दूसरे सिलाई का ये फंदा इसके ऊपर मैं इस तरीके से गिरा दूंगी। अब मैं इसको कस के बुन के सीधा 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 बना के ले जाऊंगी। अभी मेरा यहाँ पे जॉइंट हो गया। इधर का फंदा मैंने इधर वाली सिलाई में के ऊपर से गिरा दिया। अब इसमें जॉइंट हो गया ये। अब मैं इसको गोलाई में बनाते हुए ले जाऊंगी ताकि ऊपर मेरी सिलाई नहीं होगी, बस सिलाई मेरी सिर्फ इतना होगी। ये भी मेरा डबल आएगा। तो ऊपर टोपी खुली होनी चाहिए, नीचे टाइट। तो अब जब आगे बन जाएगा वह प्लेन बनाना है, इसमें मैंने कोई डिजाइन तो डालना नहीं है। अब जब मैं घटाऊंगी फिर मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने घटाया है। ऐसे अब ये जॉइंट होते हुए जाएगा। ये इसका फ्लैप आ गया आगे। थोड़ा इस तरीके से मैंने 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। आप अपने ऊन के हिसाब से बनाना कि किस हिसाब की ऊन है। वर्धमान की है तो 10 नंबर भी चलेगा, 11 भी चलेगी। मोटी ऊन है, ये 3 प्लाई ऊन है, इसलिए ये 9 नंबर पे बना रही हूँ। थोड़ा टाइट हाथ रखना चाहिए, ये ऊन जल्दी लटकती है। तो इस तरीके से ये बन रहा है। अभी मैं सीधा सीधा घटाई तक बनाने के उसके बाद बताऊंगी। घटाई तक ले जाती हूँ पहले सीधा सीधा बुन के, फिर आगे बताऊंगी मैं कि कैसी घटाई करनी है। तो मैंने इतना प्लेन बना लिया, देखो बिल्कुल प्लेन बनाया। मैंने तार वाली सिलाई से बनाया। इसकी सिलाई ऊपर को बिल्कुल नहीं आएगी, थोड़ी सी यहीं पे आएगी सिलाई। तो आप 4 सिलाई से भी बना सकते हो, 2 सिलाई से भी बना सकते हो। तो मुझे सिलाई नहीं लेनी थी ऊपर, इसलिए मैंने इस तरीके से ये गोलाई में बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो इतना मेरा काफ़ी रहेगा। ये तो मेरा फोल्ड हो जाएगा नीचे। अब मुझे ना यहाँ पे फंदे घटाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, देखो 1 2 3, इन तीनों को मैं 3 फंदे लूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने 3 का 1 बना दिया, उल्टी साइड से गांठ, मतलब सीधी साइड से उल्टी गांठ लगा ली। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी 18 फंदे। 1 2 3 4 5 15 16 17 और 1 18 फंदे ले लिए। अभी फिर मैं यहाँ पे 3 का 1 बना दूँगी, फिर धागा आगे करूँगी और इन 3 फंदों को 1 बना दिया, 3 का 1 बना दिया, फिर धागा पीछे करूँगी, फिर 18 फंदे बनाऊँगी। तो मैं देखती हूँ मेरी कितनी धारियाँ पड़ती हैं। तो मैं पहले पूरे को इसी तरीके से 18 फंदे बुनूँगी और 3 फंदे का 1 कर दूँगी। तो इसी तरीके से बना के ले जाती हूँ। फिर मैं अगली सिलाई पे दिखाती हूँ मेरी कितनी धारियाँ पड़ी हैं घटाई के लिए। तो इस देखो प्लेन भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप भी बना सकते हो। प्लेन बनाना चाहो चाहे डिजाइन डाल के बनाना चाहो। तो मेरे 7 जगह घटेंगे, 7 किनारी बनी है मेरी। अब मैंने क्या करना है, देखो अब सीधी सिलाई में मैंने घटाना नहीं है। अब क्योंकि जब हम 2 सिलाई से बनाते हैं तो एक उल्टी सिलाई हमारी प्लेन जाती है। तो अभी मैं लगातार नहीं घटाऊंगी, क्योंकि मैं उल्टी सिलाई के बदले सीधी सिलाई को फिर एक बारी प्लेन बना के ले जाऊंगी। तो जो फंदा मैंने 3 का 1 करा था, तो इसको तो मैं ऐसे उतार दूंगी। इसको मैंने उतार दिया और धागा पीछे ही रखना है ऐसे, और बाकियों को मैं सीधा बुन लूँगी। तो जिसमें मैं घटा रही हूँ उस फंदे को मैंने बुना नहीं है, उसको मैं उल्टा ही उतार दूँगी, ऐसे सीधा ही उतार दूँगी। तो ऐसे फिर मैं ये जो मैंने शुरू में 18 फंदे करे थे, ये मैं 18 फंदे बुन के फिर जिसमें मैं 3 का 1 बना रही थी, तो बीच का जो है वो मेरा उल्टा जो ये गांठ दिख रही है,
इसको मैं उतार दूंगी, इसको मैं बुनूंगी नहीं। फिर जब मेरी राउंड से सिलाई पूरी होके आएगी फिर मैं 3 का 1 कर दूंगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैं सारे घटाऊंगी ऊपर। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, घटाने का तरीका मैंने बता दिया। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने ऊपर कितने छोड़े हैं, कितनी लंबाई हुई टोपी की मेरी। तो मैंने देखो इतना प्लेन बना लिया, ये मेरी टोपी पूरी हो गई। अब इसमें मेरे 40 से 44 फंदे बचे हुए हैं, तो इनको मैं सुई में ले लूँगी। आप चाहो तो आप पूरे भी घटा सकते हो, आपकी अगर लंबाई कम हो रही है। मेरी हो गई है, मेरी काफ़ी हो गई है ये। तो जब पूरी बन जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कितनी इंच बनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस धागे को यहाँ से कट कर दूँगी। ये मैंने धागा काट लिया। अब मैं सुई में धागा डाल के इन सबको सुई के अंदर ले आऊँगी। तो इस तरीके से मैं सारे फंदों को सुई के अंदर ले लूँगी, इस धागे में ले लूँगी और इसको खींच के बना दूँगी। फिर अब तार मेरा हट गया सिलाई। अब मैं इसको क्या करूँगी, देखो इसको खींच दूँगी। अगर हो सके एक बारी और दोबारा से इसको सुई में ले लो तो ये पक्का काम हो जाएगा, जल्दी टूटेगा नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा आ जाए, क्योंकि सुई मोटी है। इस तरीके से 2 बार ले लो, ऐसे फंदा डाल के 2 बार ले लो इनको। मैंने 2 बार ले लिया। अब मैं इनको खींच दूंगी सबको ऐसे करके, देखो इसको सिल दूंगी यहाँ पे इस तरीके से। तो उल्टी साइड करूँगी पीछे को, ये सीधी साइड है मेरी। एक बारी पहले इसको धागा पक्का कर लिया यहाँ पे। अब मैं पीछे ले जाके इनको सारों को सिल दूंगी। उल्टा कर लिया। अब यहाँ से पक्का कर लो कि ताकि जल्दी से धागा टूटे ना और ये खुले ना, फंदे हमारे खुले ना। ऐसे पक्का करके। तो मेरे पास इस तरीके का बुकरम पड़ा हुआ है। ये देखो, एक साइड ये इस चिपकने वाला होता है, एक साइड प्लेन होता है। तो ये मैंने 3 पीस काट के एक साथ प्रेस से चिपका दिए। ये मैं हेड के आगे को लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बाज़ार का जैसा नहीं है और कोई पुरानी टोपी भी नहीं है। तो इसमें मैं इस तरीके से लगाऊंगी। अब मैं पहले इसकी सिलाई कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरी ये टोपी आ जाएगी। ये देखो, ये ऐसे आ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ से सिलाई करूँगी और इसको डबल करके लाऊंगी, फिर मैं इधर से सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले जो मेरा थोड़ा सा ये सिलने के लिए है, इसको सिल लूँगी मैं। अब इधर वाला हिस्सा तो मैंने सिल दिया। अब मैं ये इसको सिलूँगी। देखो, ये जहाँ से मैंने प्लेन बनाया था ये थोड़ा धारी सी दिख जाती है। ये इस तरीके से मैं पहले यहाँ से सिल के ले जाऊँगी, फिर मैं हेड के अंदर ये डालते हुए भी सिल के ले जाऊँगी। मैंने डबल धागे से फंदे डाले थे तो थोड़ी गलती हो गई थी। आप सिंगल धागे से डालना अगर डबल बनाना है तो। अब क्योंकि एक मोटी किनारी आ जाती है तो सिंगल धागे से फंदे डालना। तो इस तरीके से पहले इसे सिल लेती हूँ। फंदे पे फंदा मिला के ऐसे करके पूरे राउंड में सिल लेती हूँ। यहाँ पे जब आऊँगी फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैं सिल के ले आई हूँ। अब देखो, ये ऐसे एडजस्ट करना है अंदर। ये मैंने बुकरम डाल लिया इसके अंदर। देखो, इस तरीके से लगेगा। अब हम इसको भी सिल देंगे। अब यहाँ से हम फंदा उठा के नीचे से, जैसे हम इधर से सिल के लाएं, ऐसे हम यहाँ पे भी सिल देंगे। देखो, ये किनारी बनी हुई है क्योंकि मैंने एक धारी उल्टी डाली थी, आगे से उल्टी सिलाई, तो इसलिए पीछे ये इस तरीके का आ जाता है। तो ये पता चल जाता है सिलाई हमने ऊपर वाले में करनी है। ये उल्टी सिलाई डाली थी इसमें। तो इस तरीके से आप ये टोपी बना सकते हो। आई होप आपको पसंद आएगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक भी करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको
पूरी टोपी बनाने का तरीका आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से मैंने ये सिलाई करके सिलाई पूरी कर ली है। अब ये हैट बन गया आगे का, ये ऊपर का हिस्सा। आप चाहो तो पूरे ऊपर तक घटा के ले जाओ तो यहाँ चुन रखनी आएगी। और अगर जेंट्स का भी बना रहे हो या बच्चों का बना रहे हो तो इसमें एक छोटा सा बटन टाइप का भी बना के रख सकते हो। बच्चों का बनाओ तो फुन्ना भी बना सकते हो, छोटे बच्चों का। मैं इसमें एक कुछ नहीं लगाऊंगी। जेंट्स का होगा तो जेंट्स के लिए भी एक छोटा सा बटन टाइप का ही करो, एक बटन पे ही ऊन का धागा लिपेट के क्रोशे से बना के और यहाँ पे लगा सकते हो। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो टोपी बन गई है, बहुत सुंदर है। जेंट्स, लेडीज़, बच्चों का किसी की भी तुम बना सकते हो टोपी। तो इस तरीके की देखो